आप इग्नू के स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं, उसकी पहली डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती कलिमात से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस का ये नावल तो ऐसा लगता है जैसे किसी पिछले जन्म में लिख चुकी थी और इस बार अभी इसने फिर से उसको दोबारा लिख किया है। इतना ये स्पॉन्टेनियस, वेल स्ट्रक्चर्ड कहानियाँ, ऐसी ऐसी बनी हुई कहानियाँ जिनसे इतिहास, तारीख़ भी कुछ सीखे। तो एक तो बहुत बहुत बधाई। और फिरदौस से मेरी बड़ी आत्मीयता है, क्योंकि हम लोग एक ही डिसिप्लिन के हैं और बहुत सारा काम, एकेडमिक काम भी साथ करते हैं। मैं आप सबों को सुन रही थी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुंबई से आए हैं, तमाम जगहों से आप लोग आए हैं। कुछ बातें ज़रूर बहुत अच्छी कही गई, जैसे मेंटल ट्रॉमा की जो बात कही गई है, जो पार्टीशन दौर की एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया हमारे अपने देश में। मतलब मंटो ने कहानियाँ लिखी कुछ जिनमें वो सारी चीज़ें आई थी, लेकिन वो ट्रॉमा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और वो हमारी पॉलिटिक्स को बहुत हद तक डिटर्मिन करता है आज भी। ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम होने से नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का मसला है, जैसे एबैंडनमेंट का मसला है ह्यूमन लाइफ में। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंसेप्चुअली रिगर चाहती हैं। नॉवेल्स में या कहानियों में बातें थोड़े इमोशनल ढंग से आती हैं, लेकिन अगर इनको एकेडमिक ढंग से किया जाए तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पार्टीशन लिटरेचर जो है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा लिटरेचर है, लेकिन उसमें अभी भी ये सारी बातें बाकी हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि औरतों के पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अभी नहीं कही गई हैं। मर्दों से ज़्यादा कहानियाँ औरतों के पास हैं और उन्होंने दबा के वो कहानियाँ रखी हुई हैं। उन कहानियों को जब कहा जाएगा तो एक दूसरी ही तस्वीर सामने आएगी। तब शायद हम लोग ये भी इस बात पर भी सोचना शुरू कर देंगे कि भाई क्यों इतने सारे राज्य बनाए जाए, क्यों इतने सारे देश बनाए जाएं, उनको बना के हम आखिर करते ही क्या हैं। न इस देश से न उस देश से कहीं से हिंसा तो गई नहीं है। औरतों की हालत में कोई ऐसा कोई ड्रामेटिक सुधार भी नहीं हुआ है, आप देखें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब फिरदौस को मौका मिला कि वो बताए अपने नावल के बारे में, तो बहुत मासूमियत से उसने नहीं बताई हैं सारी बातें। मुझे तो अभी भी लगता है क्योंकि उसको दूसरी कहानियाँ लिखनी हैं तो उसने सारी बातें बताई नहीं आपको। इसमें एक बात ये है जो मैं एज अ फेमिनिस्ट राइटर पोएट मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इसका उन्वान क्यों रखा जिंदा क्यों रखा? उसके पीछे का कोई इंटेंशन, राइटरली इंटेंशन तो होगा। और जो कुछ भी यहाँ पर बातें बताई गई, मतलब उसके हिस्ट्री के बारे में, वो ठीक है, लेकिन जब एक फेमिनिस्ट राइटिंग करती है, मुझे नहीं मालूम है कि अपने को फिरदौस फेमिनिस्ट राइटर मानती हैं या नहीं मानती है। बाकी सभी लोगों को शक रहा है कि वो है कि नहीं है कि है। मैं तो मानती हूँ कि वो है। और एक छोटा सा, क्योंकि अभी खाने का वक्त हो रहा है, एक छोटी सी बात बता के मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये जो शब्द है, इसमें जो फेमिनिन इंटेंशन है वो है पेट्रियार्की के जो सिंबॉलिक ऑर्डर है उसको तोड़ना। और उसमें सिर्फ एक दो बातें नहीं है, ये पूरी कायनात है जिसमें जो मर्द है वो कितने हजार सालों से वो रूल कर रहा है, वो शासक है हमारा। उल्टी सीधी जो भी बातें वो सोचता है, उसके जहन में आता है, वो सब कुछ को लागू कर देना चाहता है। सही है ना? और
उसका हिसाब कौन देगा? भाई औरतें हिसाब मांगना चाहती हैं कि भाई आपने ये सब डिसीजन लिए, आपने ये पार्टीशन किया। हाँ, बहुत अच्छी बात बाद में कही, फिरदौस ने खुद ये बात कही है कि थोड़े ही लोग थे जिनको इस बात की बड़ी फिक्र थी कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, इसलिए दूसरा ही राज्य बना दो। और बाकी लोगों का क्या होगा? जो मामूली ज़िंदगी जीना चाहते थे, जो अपने बच्चों के साथ जीना चाहते थे, वो उन औरतों का क्या होगा जो अपने घरों को संभालती थी, कायदे से संभालती थी? उनको कितना डर लगा होगा कि जाकर दूसरी जगह पे वो क्या करेंगी? उनका कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, कितना बड़ा ये एक बात है। जैसे कि आपने डिसीजन ले लिया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा औरत पे और बच्चे पे, इसका आपने कोई जायजा आपने नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया उसके बारे में। मेरा डिसीजन है, अब सब लोग चलो। ये जो फिल्मों में आपने ये बातें देखी होंगी कि लोग चलते चले जा रहे हैं, पैदल चलते चले जा रहे हैं। कभी भी जो लोग प्राइम मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने या जो भी लैंडलॉर्ड्स वो रहे, उन्होंने कभी सोचा कि ये जो फैसला हो रहा है इसका ये नतीजा निकलेगा? ये जो चीज़ें, ये सब इस नावल के ज़रिए हम सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है उसमें राइटिंग, लिखना ही लिबरेशन है। बड़ी बड़ी क्रांतियाँ करने का फिर पुरुष बहुत चाहते हैं, क्रांतियाँ हो, हाँ, रेवोल्यूशन हो जाए, नया स्टेट बन जाए, हाँ, सोशलिस्ट स्टेट बन जाए, कम्युनिस्ट स्टेट बन जाए। अभी मैं पढ़ रही थी जो ग्रीस के इकोनॉमिस्ट मिनिस्टर थे जब थोड़े समय के लिए सोशलिस्ट सरकार बनी थी, वानिस, तो उन्होंने कहा है कि, और वही पढ़ने के बाद ही मैं घर से चली हूँ और मेरे दिमाग में बात चल रही है कि अभी जो समय आ रहा है उसमें जो स्टेट है उसका फॉर्म कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं रहेगा। ये इट इज़ ऑलरेडी नॉट अ कैपिटलिस्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म के जितने भी वैल्यूज़ थे वो सब खत्म हो रहे हैं और स्टेट खुद कर रहा है। ठीक है, जो स्टेट बन के सामने आएगा वो सोशलिज्म नहीं है, वो है टेक्नो फ्यूडलिज्म। और प्री मॉडर्न यानी प्री कैपिटलिस्ट जो सिस्टम था वेल्थ क्रिएशन का, रेंट, वही सिस्टम अब फिर से लागू होने जा रहा है। रेंट नॉट इन लैंड, रेंट इन क्लाउड। जो लोग भी अब इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी का, उनको रेंट पे करना होगा, बिकॉज दैट space, that land is now owned by just very few people. They are real cloud lands, cloud lords now. तो ये जो हम देख रहे हैं कि जो सब कुछ सामने आ रहा है हमारे, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, तो फ्रीडम क्रांति से आप नहीं ला सकते उसको, वो चीज़ आ गई। लेकिन ये पॉसिबल है, फेमिनिस्टों का मानना है कि बाय राइटिंग वेमेन कैन लिबरेट देमसेल्व्स। और इसीलिए जब औरतें लिखती हैं तो वो एक जेनरिक राइटर की तरह नहीं लिखती हैं। आई डोंट राइट लाइक अ मैन और अ जेनरिक राइटर। ये बहुत सारी बातें आजकल लोग कहते हैं। मेरी एक दो बार लड़ाई भी हुई है कुछ लोगों से, बड़े राइटर से हिंदी में। तो लड़ाई इन द सेंस फ्रेंडली फाइट्स ऑफ कोर्स। मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं उनसे लड़ सकूँ। तो उसमें यह है कि when women are writing, they must write as women. Writing as a woman is a very different kind of writing than just writing. ये भी एक तरीका है कि हम मर्दों से छुटकारा पाएँ, उनकी कहानियों से छुटकारा पाएँ, उनके जुल्मों से हम उनका कुछ कर सकें। It's very important to become, women should become feminist. They should become female writers. And I think Firdaus, even though she has not accepted it, she is one, I think, and proudly so. So I'm very, very happy that we all are here today. And we had a wonderful evening. मुझे आप लोगों की बातें सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। एक तो उर्दू ज़बान मुझे पूरी तरह से आती नहीं है, लेकिन सुनना भी बहुत, जैसे कहते हैं कि आपको अंदर से बिल्कुल खुश कर दे ऐसी ज़बान। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी. But I'm also very happy to say
that there is a feminist writer writing in Urdu today in Delhi, and I know her. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सविता सिंह साहिबा, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, मुक़र्रिरीन का, आप सब का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तकरीब को मुकम्मल किया। एक गुजारिश है आप सब से कि यहाँ बाहर डिनर का अहतमाम किया गया है, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी अगर आप हमारे साथ खाने में शरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया।